हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब रियल नंबर जो होता है वो रैशनल और इरेशनल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या होता है, एनी नंबर डैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन इज ए रियल नंबर। तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस पे? नंबर लाइन पे। एंड थर्ड क्या बोल रहा है, दिस नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव। मतलब ये जो नंबर है, जो नंबर लाइन पर शो कर रहे हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। सेकेंड थिंग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है। फंडामेंटल थ्योरम, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन द वन एंड ओनली वन वे। मतलब प्रत्येक कंपोजिट नंबर जो होता है उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 105 है, 105 इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 105 करते हैं, 105 2 से करेंगे तो कितना, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 से होगा 7 टाइम्स में, फिर 7 से होगा तो 1 टाइम्स में। मतलब इसका फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका प्राइम फैक्टर होगा 3 × 5 × 7। मतलब ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है और इसका जो लिख रहा है प्राइम फैक्टर लिख रहा है। यही फंडामेंटल थ्योरम कहता है। ठीक है ना। ऐसे ही 420 क्या करेंगे, तो 420 का कहाँ करेंगे, यहाँ करते हैं। ठीक है, 420 सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, फिर 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2 0 5, फिर 3 से 3 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 से 7, फिर 7 से 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। मतलब ये जो कंपोजिट नंबर है इसको हम किस में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे ही काम 105 में हुआ है कंपोजिट नंबर में, इसको हम किस में लिखे हैं, प्राइम फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर में लिख दिए। अब इसी का यूज करके, किसका, इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम एलसीएम एचसीएफ हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बताओ आप कि 105 का क्या होगा फैक्टर, 105 का मैंने क्या निकाला है, 105 का फैक्टर यहाँ देखिए। 105 का फैक्टर क्या मैंने निकाला, 3 × 5 × 7। ऐसे ही 420 का मैंने क्या निकाला, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है ना। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, इसका एलसीएम जो होगा क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या करते हैं, जो भी डिजिट होते हैं, कौन कौन से नंबर डिजिट है, एक 2 है, 3 है, 5 है और 7, 4 ही डिजिट यूज हुए हैं, 4 ही डिजिट। तो देखते हैं जो भी डिजिट किसमें सबसे बड़ा, किसमें सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है। ठीक है ना, तो 2 किसमें सबसे ज़्यादा आया है, इसमें आ रहा है। कितने बार में आया है, कितने बार में, 2 बार में, 2 × 2, बाकी तो है ही नहीं है 2। 2 के बाद क्या है, 3 है। 3 देखो कहाँ आया है, तो सेकेंड में भी आया है, फर्स्ट में भी आया है। तो क्या करेंगे, एक को लिख लेंगे 3। फिर 5 देखेंगे किस में आया है, इसमें आया है, तो जैसे है वैसे लिख देंगे। फिर 7 क्या है, इसमें भी, दोनों में भी है, एक को लिख देंगे, कोई ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं है, तो जैसे है वैसे लिख देंगे। तो जब इसको आप करोगे तो क्या इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। ये इसका क्या हो गया बेटा, एलसीएम आ गया।
ठीक है ना। वैसे ही HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है? HCF होता है कॉमन नंबर। तो ये बताओ ये कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है? तो पहला क्या है? ये 3 नंबर है, ये कॉमन हो गया, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या है जो कॉमन है? 5 है। बाकी कोई कॉमन है? हाँ कॉमन है, 7 भी कॉमन है। और कोई कॉमन है? 2 कॉमन है? नहीं, कॉमन नहीं है। तो क्या इसका हो जाएगा HCF? 3 इंटू 5 इंटू 7 मीन्स 3 5 जा 15 और 15 7 जा 105। ये क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या किया, इसको इसका मैंने LCM और HCF मैंने निकाला।